नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिनको एक वर्ग अपना मसीहा मानता है। कुछ लोग उनको भगवान मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, और कुछ लोग तो उनको भगवान से भी ऊंचा दर्जा देते हैं। लेकिन एक वर्ग है जो डॉक्टर अंबेडकर पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह भी खड़े करते हैं, बहुत सारे आरोप भी लगाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि उन आरोपों के पीछे असली सच क्या है, क्या वास्तविक सच्चाई है, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करें जो एक तरफ भगवान का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन कुछ लोग उन पर बहुत सारे तरह के आरोप भी लगाते हैं। देखो क्या क्या आरोप लगते हैं डॉक्टर अंबेडकर पर, उस पर हम एक एक करके बात करेंगे और उसके पीछे की असली सच्चाई क्या है, क्या वास्तव में ऐसा है, और ऐसा है तो उसके पीछे की सच्चाई क्या है असली सच, उस पर हम बात करने वाले हैं। देखो बहुत सारे लोग डॉक्टर अंबेडकर पर, उनकी शख्सियत पर इस तरह का प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जिनको आप इतना महान बताते हैं, उन्होंने आजादी के आंदोलन में, स्वतंत्र आंदोलन में बिल्कुल भाग नहीं लिया, उनका इस देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है। तो यहां पर यह बात बिल्कुल सही है। जब देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था, बहुत सारे क्रांतिकारी देश में भी विदेश में भी अलग अलग जगह से यहां पर गतिविधियां चला रहे थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर उस आजादी के आंदोलन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। और जब विदेश में भी जब डॉक्टर अंबेडकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे, अपने रिसर्च कर रहे थे, तो जो विदेश में क्रांतिकारी थे वो उनसे मिलने गए। उनको पता था कि डॉक्टर अंबेडकर भारत के हैं, बहुत ही विद्वान व्यक्ति है और बहुत गहरी पैठ रखते हैं पूरी, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, ब्रिटेन, जहां पर भी उन्होंने पढ़ाई की है, उनकी विद्वता का लोहा हर कोई मानता है। अगर डॉक्टर अंबेडकर साथ आते हैं तो इस आजादी के आंदोलन को और नई ऊर्जा मिल सकती है। एक बड़ा समुदाय जिसके लिए वो लड़ रहे हैं, वो बड़ा समुदाय भी अगर साथ में आता है तो एक बड़ा यहाँ पर फ्यूल की तरह काम कर सकता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर उनके साथ आने से बिल्कुल भी मना कर देते हैं। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा होता है, तब एक तरफ महात्मा गांधी पूरी भारत से अपील करते हैं कि अब वो समय आ गया, या तो करो या मरो। लेकिन उस समय भी डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि इस समय किसी को भी इस आंदोलन का समर्थन नहीं करना चाहिए। अगर कोई आंदोलन का समर्थन कर रहा है तो वो बेवकूफ है, ये बेवकूफी भरा कदम होगा, सिर्फ अराजकता फैलाने वाला होगा। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट थे जहां पर अंबेडकर ये कहते हुए मिलते हैं कि नहीं, इस आजादी में अभी जो हमें आजादी है वो नहीं चाहिए। देखो यहां पर बात लिखी हुई, क्यों अंग्रेजों से टुकड़ों में आजादी चाहते थे। वो आजादी चाहते, उनको पता था कि आजादी अंग्रेजों को एट द एंड जाना ही पड़ेगा, लेकिन वो आजादी चाहते थे कि आजादी जैसे एकदम से हमें मिली है 15 अगस्त 1947 को, वो चाहते थे भाई आजादी थोड़ा इससे भी और लेट हो और धीरे 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 बाय स्टेप हमें मिले। तो वो ऐसा चाहते थे। ऐसा क्यों चाहते थे, देखो इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। देखो यहां पर जो मैं बात करने वाला हूं, उनका यह मानना था कि जो आजादी मिल रही है, भारत को जो आजादी मिल रही है, वो केवल जो आंदोलन चल रहे हैं, क्रांतिकारी जो भी आंदोलन कर रहे हैं, वो सिर्फ राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, राजनीतिक आजादी की बात कर रहे हैं। राजनीतिक आजादी का मतलब है कि आज जो सत्ता है वो गोरे अंग्रेजों के पास है। जब सत्ता का हस्तांतरण हो जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा भारत में, सिर्फ वो काले अंग्रेजों के पास आ जाएगी, व्यवस्था वो की वो बनी रहेगी। उनका उनका मानना था कि एक भारत में एक बड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, जो हजारों साल से गुलामी से कर आ रहे हैं, हमें राजनीतिक आजादी भी मिल जाएगी। क्या भारत सामाजिक आजादी के लिए तैयार हुआ है? क्या उन जो दलितों की जो बहुत बुरी स्थिति हो रही है उनमें सुधार आएगा? जब तक उनमें सुधार नहीं आएगा तब तक इस आजादी का कोई मतलब नहीं है। वो यहां पर कहते हैं अगर किसी शख्स को समाज में सर उठाकर चलने की आजादी नहीं, तो उस आजादी के लिए मेरे कोई मायने नहीं है। इसका मतलब है कि डॉक्टर अंबेडकर जो वास्तव में काम कर रहे थे, वो बात कर रहे थे भी जब तक सामाजिक आजादी नहीं मिलती है, सामाजिक आजादी का मतलब जब तक हर व्यक्ति को बराबरी का अवसर नहीं मिलता है, तब तक इस आजादी का कोई मतलब नहीं है। एक वर्ग है जो पिछले हजारों साल से इस तरह की गुलामी सहता आ रहा है, आजाद भी हो जाएंगे, उनकी स्थिति वो की वो रहनी है, वो नहीं बदलेंगे। तो उनके लिए जो सबसे बड़ी चीज थी वो थी सामाजिक आजादी। उनका मतलब था, उनका कहने का मतलब था, जब तक सामाजिक आजादी नहीं मिलती है, जब तक लोगों को बराबरी का अवसर नहीं मिलता, तो ये राजनीतिक आजादी कोई काम की नहीं है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा था, उनका यह मानना था, देखो यहां पर वो कह रहे हैं सभी भारतीयों को कि सच्ची देशभक्ति यही है कि वे भारत छोड़ो जैसे आंदोलन में अराजकता फैलने से रोके, उसका साथ नहीं दे, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि इस तरह के आंदोलन हमारे देश में जापान का गुलाम बनाने में मदद करेंगे। इनका मानना था, डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि आज हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तब सेकंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। अगर दूसरे विश्व युद्ध में इसी समय अगर हमने भारत छोड़ो आंदोलन की, तो अगर अंग्रेजों की हार होती है, तो यह भी संभव है कि अंग्रेज यहां से हार जाते हैं, तो उनके जो खिलाफ लड़ रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध में, जापान, हिटलर, अगर इनका कब्जा भारत पर हो जाता है तो हमारी गुलामी और भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। इसलिए उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का भी कभी सपोर्ट नहीं किया।